आप जानते हैं ना कि कैसे राम भगवान जी ने अपनी अच्छाई से बुराई पर विजय प्राप्ति की थी। बस आज भी वही होगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन राम है और कौन रावण। मैं किस मुंह से वीर साहब को यहाँ बुलाऊं? मैंने उन्हें और उनके परिवार को मंदिर में कितना बेइज्जत किया था। वो हमारी मदद क्यों करेंगे? अरे इतनी सी बात। जब सूर्य ग्रहण के समय सब लोग सूरज दादू साहब से मुंह मोड़ लेते, क्या सूरज दादू साहब उन्हें अपनी पीठ दिखा देते? नहीं ना, हमेशा चमकते रहते, अपनी ड्यूटी निभाते, हमारी रक्षा करते, हमें जीवन शक्ति देते। ये क्या कह रही हो बुलबुल बेटा? मैं समझा नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे थानेदार साहब भी बिल्कुल वैसे ही चमकते सूरज के जैसे। वो हमेशा अपनी ड्यूटी निभाएंगे, एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज वो हमेशा निभाएंगे, और अपने फर्ज के आगे वो अपनी हुई बेइज्जती का अहंकार कभी ना आने देंगे। रतन चौहान एक बार जो ठान लेता है वो कर देता है। सारी छोरियां हैं ना? हाँ, 9 की 9। अब आगे का असली प्लान ध्यान से सुन। इनमें से मीनू और पुष्पा को मैं विदेश में बेचूंगा। शक्ल सूरत अच्छी है, मोटी रकम मिलेगी। बाकी 7 को मैं उनको गुंडों से बचाने का नाटक करके इनके परिवार को वापस लौटा दूंगा, और सबकी नजर में बन जाऊंगा मैं भगवान। हमारा नेता कैसा हो? रतन चौहान जैसा हो। रतन पंडित जी का कौन? मुझे सारा का सारा परिवार तो भोग लेकर मंदिर गया, फिर सब कुछ ठीक तो है ना? पंडित जी प्रणाम। जय हिंद। कहिए। वीर बेटा, वैसे तो मुझे कोई अधिकार नहीं है तुमसे मदद मांगने का, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं। बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। पंडित जी ऐसी क्या बात है, मुझे बताइए। आप घबराए क्यों हैं इतने? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे लोकेशन भेजिए अपनी, मैं अभी के अभी वहां पहुंच रहा हूँ। जी, मैं अभी लोकेशन भेजता हूँ। अब आप देखना पुजारी काकू साहब, कैसे हमारे थानेदार साहब रघुपति का रूप लेकर उन सारे राक्षसों को हरा देंगे। सारी कन्याएं सही सलामत होंगी। बड़े मंदिर से फोन आ रहा है। मैं क्या बताऊं सबको? रतन साहब और सभी भक्तगण कन्याओं और माँ की चुनर का इंतजार कर रहे होंगे। बोले, लेकिन सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। क्या? नामुमकिन। मेरे रहते हुए मेरे क्षेत्र की छोरी को कौन अगवा कर सकता है? देवी स्वरूप मासूम बच्चों के साथ ऐसा कुकर्म कौन कर सके? ऐसा काम तो कोई दुष्ट महापापी ही कर सकता है। रतन चौहान बोल रहा हूँ कमिश्नर साहब। ये क्या हो रहा है आपकी देखरेख में? आज मंदिर की तरफ आ रही गाड़ी पे गुंडों ने हमला किया और उसमें बैठी लड़कियों को अगवा कर लिया। और देखिए, आप अभी के अभी अपनी सारी पुलिस टीम को ड्यूटी पर लगाइए। और सुनिए, अगर किसी एक भी लड़की को खरोच भी आई ना, तो एक बात समझ लेना, आपकी नौकरी सही सलामत नहीं रहेगी। मुझे सारी छोरियां सही सलामत चाहिए। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपका अपना बेटा रतन चौहान ये वादा करता हूं कि मैं अपनी बहनों को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने मुझे राम माना है ना, तो मुझ पर विश्वास कीजिए। रतन चौहान की इस माता रानी के दरबार में मेरी जय जयकार नहीं, जय जयकार होगी तो सिर्फ माता रानी की, क्योंकि माता रानी से बढ़कर और कोई नहीं है। बोलो माता रानी की, माता रानी की।
मेरी जय जयकार तुम लोग तब करना जब मैं 2 लड़कियों को बेच के महान बनूंगा, न्यूज मीडिया में अपनी वाहवाही करवाऊंगा। किसी को शक नहीं होगा कि बाकी 7 लड़कियां मैंने बेच दी हैं, बल्कि पूरी जनता को लगेगा कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो मिनिस्टर रतन चौहान ने करके दिखाया। पंडित जी, इंसान जो कोई भी है बहुत ही शातिर है। ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि इस सड़क पर ना ज्यादा गाड़ियां चलती हैं और ना ही ये एरिया सीसीटीवी से कवर्ड है। पर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इसने भी की होगी, चेक करते हैं। अले अब आए ना हमारे थानेदार साहब अपने थानेदार साहब वाले रूप में। उसी जोश में अब उन छोरियों को धरती मैया के किसी भी कोने में लोगों ने छिपा कर रखा होगा। हमारे थानेदार साहब अपनी वीरता से उन्हें ढूंढ ही लेंगे। अरे थानेदार साहब को तुम्हारे दुपट्टे का टुकड़ा मिल गया है। हे हमारे खाटू श्याम जी, इनका शक कहीं हमारे पे ना आ जाए। अपराधी का ओवर कॉन्फिडेंस पंडित जी। ये कपड़े का टुकड़ा, ये कपड़े का टुकड़ा एविडेंस हो सकता है। खैर पंडित जी, आपको मालूम है वो गाड़ी का रंग क्या था? गाड़ी किस कंपनी की थी, मॉडल, कुछ भी जानते हो आप उस गाड़ी के बारे में? जहाँ तक मुझे याद है शायद गाड़ी का रंग सफेद था। सफेद गाड़ी। इस रोड के एंड पर 2 रास्ते खुलते हैं, जिसमें से एक मंदिर की तरफ जाता है। किडनैपर्स कन्याओं को उस तरफ ले जाने का रिस्क नहीं लेंगे, यानी वो दूसरे रास्ते से आगे गए होंगे। पंडित जी, आप घबराइए मत, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी अमानत आप तक पहुंचाऊंगा। आप जाइए मंदिर में, पूजा की तैयारी कीजिए, मैं अमानत लेकर आता हूँ। जी। अरे पुजारी काको सा, हमारे थानेदार साहब ने कहा ना, आप है ना, आप चिंता चाची सा ना उन्हें टाटा बाय बाय बोल दीजिए। थानेदार साहब उन कन्याओं को वापस लाकर ही दम लेंगे। देखिएगा आज सब ठीक हो जाएगा, सब। जी। खाली हाथ झुलाते क्यों आ रहे हो तुम लोग? छोरियां कहाँ हैं? मिनिस्टर साहब, उन बच्चियों को मंदिर के पीछे वाली सुनसान सड़क से अगवा किया गया है, इसलिए हमें वहां से कोई सबूत ना मिला। और पंडित जी भी उन गुंडों की शक्ल नहीं देख पाए, इसलिए हम कोई स्केच भी नहीं बनवा सकते। दिन दहाड़े छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण होता जा रहा है और आप लोग कह रहे हो कि कोई सबूत नहीं मिला? अरे क्या कर रहे हो आप लोग यार? आम जनता कहाँ जाएगी? सर, आप हम पे भरोसा रखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बच्चियां जल्दी मिल जाएगी। किसी को ना पता चलेगा कि छोरियों को मैंने अगवा करवा के कहाँ छुपाया है। DSCF बैंक। जो रोड किडनैपर्स ने ली वो DSCF बैंक के सामने से जाती है। इसका मतलब कि इसके सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैद हुई होगी, वहां से कोई क्लू मिल सकता है। DSCF सुधीर। सुधीर जी वीर साहब। तुम ये DSCF बैंक के मैनेजर हो ना? जी। एक अर्जेंट मदद चाहिए थी तुमसे। आखिर कर क्या रहे आज मेरे पुलिस विभाग? एक छोटे बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हो? तुम वो वीर प्रताप सिंह के साथ काम करते थे ना? तू भी उसी की तरह निकम्मा है क्या? कमिश्नर साहब, ये क्या कर रही है आपकी पुलिस टीम? अरे छोटी सी मासूम बच्चियों को नहीं ढूंढ पा रही है, किसने अगवा किया वो नहीं पता लगा पा रही है। आप प्लीज जल्द से जल्द एक सीनियर पुलिस ऑफिसर टीम भिजवाइए और पता लगाइए कि वो मासूम बच्चियां आखिर है कहाँ पे। यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं और मैं इन सबकी परेशानी नहीं देख सकता। आप जल्द से जल्द पता लगाइए प्लीज। देखिए, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, आज तो कन्या पूजन नहीं हो पाएगा। मेरी आप सबसे विनती है, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। ये पुलिस विभाग तो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन
मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं खुद अपने लोगों के साथ उन मासूम बच्चियों को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। ये कैसा अनर्थ हो गया आज नवमी के दिन। आज नवमी का दिन है और कन्या पूजन नहीं हुआ। कितना बड़ा अपशगुन हो गया। आप लोग कन्याओं की फिक्र मत कीजिए, मुझ पे भरोसा कीजिए। आपने जिस तरह मुझे अपना प्यार दिया है, मुझे इस प्यार की और जरूरत है। और मेरे माता रानी के आशीर्वाद की। संभल के मिनिस्टर साहब, और कितना गिरेंगे आप? सुधीर जी थोड़ा पीछे कीजिए। पंडित जी ने कहा था गाड़ी का रंग सफेद है। मुझे पता है गाड़ी मुझे कहाँ मिलेगी। तू यहाँ क्या कर रही है? एक टुच्चे से गुंडे के पीछे पीछे आई। सुना है कि वो यहीं घुसा है। आपने देखा क्या उस टुच्चे से गुंडे को? वो क्या है ना, माता रानी सा के मंदिर में ऐसे किसी टुच्चे से राक्षस का घुसाना शोभा ना देता ना। और आजकल के राक्षस वो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर भी आ जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब जब मैं यहाँ आई गई हूँ तो माता रानी की पूजा तो मैं देखकर ही जाऊंगी, क्योंकि आज माता रानी को चूनर भी चढ़ेगी और कंजक पूजा भी होगी, और वो भी उन्हीं कन्याओं के साथ। दिमाग खराब है तेरा। मना किया था ना तुझे, हर मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। बोले जीजी, मैं आपकी वाली हरकतें ना करती। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, आप सब अपने डर की पोटली को एक कूड़ेदान में फेंक दीजिए और बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि माता रानी सा उन कंजकों की रक्षा करने के लिए अपना शेर भेजेंगी। हो गई तेरी भाषण बस। किसकी राह देखे सब? माता रानी का असली शेर यहाँ खड़ा है, यहाँ। ओले, अगर हमारे पास आईना अंकल सा होते ना तो मैं थारे सामने लाके उन्हें खड़ा कर देती, ताकि थारे को भी पता चले कि तू शेर नहीं बंदर है। ये लड़की कितनी बड़ी झूठी है, इसके बारे में आप सबको पिछले साल पता चल चुका है। आप सभी लोग कृपया करके अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए। आज कन्या पूजन नहीं हो पाएगी। प्लीज चलिए, मेरी विनती है आप सभी से।